दोस्तों अपने इस टीम को YouTube पे भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि YouTube पे भी लाइव किया हुआ है। तो अगर ये सीट फुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी लग रहा है कि जल्दी फुल होने वाला है। मैं मैसेज में टाइप करके आपको दे रहा हूँ, आप लोग अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। YouTube के लिए भी कर सकते हैं। ओके, ये YouTube का लिंक दे दिया है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस 5 मिनट में और स्टार्ट करने वाला हूँ। 5 मिनट्स के अंदर स्टार्ट होगा। जो लोग जूम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 500 का कोटा क्रॉस हो गया है, तो दोबारा आप लोग यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं अपने टीम को। उनको यहाँ पे भेज सकते हैं यूट्यूब पे देखने के लिए। ऑलराइट, सो आपका कोई भी टीम अगर अपडेट के लिए रह जाता है, तो आप लिंक शेयर कर दीजिए। वो लोग वहां पे देख पाएंगे। कंप्लीटली यूट्यूब पे लाइव है। तो 5 मिनट और, 7 मतलब 9:05 पे एग्जैक्टली स्टार्ट करूंगा। ठीक है। बस 2 मिनट और है।
हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी लोगों को, हमारी टीम, हमारे सारे लीडर्स को। अगर मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाय। हाय एवरीवन। सो मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज यस बोलिएगा, क्योंकि चैट ओपन है। चैट में आप यस लिख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? ओके ओके, अभी चैट एक्चुअली स्विच ऑफ था, इसके लिए चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बट अभी आप लोगों का आंसर आ रहा है अभी, ठीक है। यस। थैंक यू, नमस्ते। मेरा नाम अशोक शर्मा है और आप लोग भी जानते होंगे मुझे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी अगेन यहाँ पे लिंक शेयरिंग का काम नहीं कीजिएगा, कोई भी क्रॉस यानी कि लाइक ना। मैं भी अभी मैंने बंद किया है चैट, क्योंकि लोग चैट में बिजी हो जाएंगे। मैंने चैट बंद किया तो चैट करने की जरूरत नहीं है। आपको आज सुनना है, आज आपको समझना है चीजें क्या होती है। और बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार मैं वीपी जाने के बाद मैं भाग गया और छुप गया कहीं पे, और ये सारी बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। यहाँ दुबई में हूँ। दुबई में आज से नहीं हूँ, 2.5 साल हो गया मुझे। तो सबको पहले क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीजें लोग सोच के यहाँ पे अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। जब सब चीज अच्छा चल रहा होता है तो हम उसको भगवान मानते हैं और पता नहीं क्या क्या मानते हैं। और जब कभी कुछ हो जाता है तो फिर हम उसको यही है वो स्कैमर, यही है वो लुटेरा, यही इसी ने मेरा पैसा खाया, ये सब चीजें होने लगती है। तो आ, ये अक्सर देखा गया है इस इंडस्ट्री में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग हैं ना, ऑनलाइन में अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जूम में पीछे से आवाज में रह के बात करेंगे, फेस पे नहीं आएंगे। और मतलब अपनी अगर सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी अगर वो अगर करना चाहेंगे, तो भी वो किसी न किसी का, एक्टर का, किसी थर्ड पार्टी का चेहरा लगा के वो सोशल मीडिया आपके सामने प्रेजेंट करते। तो पहली बात तो ये दुविधा है कि इस देश के हमारे सभी भाइयों की, ये देखिए, जब हमें पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तब भी हम मुंह छुपा के अपने आप को हाइड करके आ, पैसा कमाने की सोच रख के आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आज देश की कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री है। और शायद ये एमएलएम इंडस्ट्री नहीं होता तो हजारों लाखों लोग सुसाइड करते और भूखे मरते या उनको बेरोजगारी होती। लेकिन ये इंडस्ट्री होने के नाते आप और हम कहीं ना कहीं अपने घर, अपने रोजी रोटी, अपनी दुनियादारी, जो सपने लेके इस दुनिया में आए हैं, वो सपने पूरे कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये नहीं होता, ये इंडस्ट्री नहीं होता, तो शायद मैं और मेरे परिवार के साथ में शायद आप लोगों को मैं दिखता नहीं यहाँ पे। ये फैक्ट है। 2014, 12, 13 में बहुत सारा कर्ज होने के चक्कर में अ, मुझे 14 में हार्ट अटैक आया। और 14 में आया, वापिस 2022 जुलाई में भी आया। जुलाई का पिक्चर दिखाऊंगा आपको। तभी 2014 में बहुत कर्ज होने के चलते दो 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 बच्चे, दो बेटी का पढ़ाई और घर का खर्च मुंबई में नहीं संभलने की वजह से हम लोगों ने प्लान कर लिया था सुसाइड करने का। मतलब आने वाले 2, 4, 5 दिन में सुसाइड करने वाला था कि एक ऐसा सोच आया, किसी ने, कोई कोई शायद किसी ने मुझे कहा कि भाई मरने से क्या होगा, तुम चले जाओगे, ठीक है। लेकिन
क्या होगा? तुम जैसे बुजदिल बन के निकल जाओगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। जिसके लिए आए थे क्या होगा? दुनिया को फेस करो, दुनिया को बताओ कि क्या हुआ है। फिर लगा कि भाई बातों में दम है, क्योंकि मेरे घर में तो मैं अकेला डिसीजन लेने वाला था। आ, बच्चे छोटे छोटे, लेकिन बताने वाला कौन? दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार मैं अपने आप को मान रहा था। लेकिन उस दिन जब समझ में आया कि नहीं यार, बहुत सारे देश में, दुनिया में ऐसे लोग हैं, शेयर मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए की नुकसान करके वो लोग भी सुसाइड करते हुए देखा है मैंने लोगों को। तो होती है। हमें अपने को, आपको फेस करके सामने आके बताना होगा मार्केट को कि क्या चैलेंज हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है कि नहीं है? तो उस दिन की बात है, मेरे लिए ट्रेडिशनल दुनिया बंद हो चुका था। मेरे लिए दुनिया खत्म हो गया था। अगर मैं ट्रेडिशनल दुनिया में जाऊंगा भी नौकरी करने के लिए, तो मुझे 10,000 से ज्यादा कोई नौकरी नहीं देने वाला था। आज मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कभी नौकरी शुरुआत में किया था, लेकिन बीच में मैं 15-17 साल अपना कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम मुंबई में कर रहा था, जिसके वजह से मेरा घर चलता था और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लेकिन नहीं, वो कंप्यूटर का जो काम था वो बहुत कर्जों में डाल दिया। और उसके बाद फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं था, 7 क्लास गांव से पढ़ के निकला था। और जो भी सीखा, जो भी किया, वो मैंने आ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके किया। जो भी मैं आज हूँ, मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल करने के बाद हूं मैं। मेरे घर में, खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं एक बहुत बड़े गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा था। मतलब मैं एक बिहार के एक छोटे गांव, जहाँ पे बिजली पानी भी नहीं थी, वहां से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। और वहां पे इतनी तंगी थी मेरे परिवार में खाने पीने की, कि मैं घर छोड़ के भाग के मैं मुंबई आया था। पहले कुछ दिन दिल्ली में नौकरी किया, फिर मुंबई में नौकरी किया। और मुंबई में अपनी पैर जमा के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वहां पे। लेकिन वो बिजनेस इतना लॉस में गया कि मुझे वहीं पे हार्ट अटैक और सुसाइड करने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन सहारा दिया कौन? MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग उन दिनों में 2014 में RMP करके नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा था। आप लोगों को याद होगा, एक RMP कंपनी जो 7,000 में कपड़े का पीस, 2 जोड़ी कपड़े का पीस या ऐसा कुछ तो प्रोडक्ट था। मैंने वहां से शुरुआत किया था। और मैं अपने कर्जों से जूझ रहा था उन दिनों में, अपने अपने रियल बिजनेस के कर्जों से जूझ रहा था। RMP में मैं घुसा और मेरी जिंदगी और भी बद से बदतर हो गई। 2 साल मैंने वो तकलीफें झेली। 2 साल मेरे से, मैंने अपने रिश्तेदारों से जबरदस्ती ऐसा भीख मांग के, जब जब आप रोड पे जाते हो, जब आप गाड़ी ड्राइव करके रास्ते में जाते हो, वहां पे देखो कोई फुग्गे लेके, या कोई चना लेके, या कोई फूल लेके, या कोई कुछ लेके, जब वो आता है आपके पास, जब आप नहीं लेते हो, तो वो क्या बोलता है, यार मेरे मेरे को खाने के लिए 5 रुपए दे दो। मेरी हालत वैसी थी। मैं RMP का नेटवर्क करने के लिए मेरे सारे रिश्तेदारों के पास जाता था और उनसे रिक्वेस्ट करता था कि तू कर ले, मेरा टारगेट है 7,000 दे दे। मेरे को हर हाल में चाहिए। उसको क्या मालूम कि मैं इतनी तकलीफ में गुजर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे मैं अगर किसी नए बंदे के पास जाता था, तो मैं उसको यही बोलता था कि सर प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप एक बार ये ले लो, आप मुझे मुझे इसमें से 400-500 रुपये मिलेगा। मैंने वो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था वो कपड़ा बेचने के सिवा, और वो RMP का 7,000 प्रोडक्ट बेचने के सिवा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मुझे हर हाल में वो काम करना था। लेकिन ऊपर वाले देखता रहता है कि भाई रोजी रोटी, उन्होंने जैसे तैसे इसको बेचा उसको बेचा करके 1.5-2 साल जैसे तैसे निकाला।
फिर मैं ऑनलाइन में दूसरी जगह पे एक बंदा मिला जिन्होंने मुझे सिखाया। मेरा मेरा नेचर ऐसा है ना, मैं बहुत जल्दी लोगों के दोस्त बनता हूँ। बहुत जल्दी लोग मेरे से बहुत क्लोज बन जाते हैं, अच्छे लगने लगते हैं वो लोग। मुझे लोगों ने सिखाना शुरू किया कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, नेटवर्किंग में तुम सोशल मीडिया का यूज करो, यानी वीडियो बनाओ, यूट्यूब बनाओ, तब तुम्हारा काम अच्छा चलेगा, तुमको पैसा आएगा। 2016 17 14 15 16 16 के लास्ट में मुझे ऑनलाइन का एक काम मिला, दूसरी कंपनी मिला जो विदेश का कंपनी था, पोलैंड की कंपनी थी। वहां पे वो कंपनी मिला और मैं उस कंपनी में वीडियो बनाने का काम, फेसबुक पे डालने का काम, ये सब काम मैंने शुरुआत किया वहां से। और उस दिन से मेरी थोड़ी हालात जो है वो मतलब थोड़ी सी सुधरने लगी। 2017 गया, 18 19, मतलब 17 18 हो गया, थोड़ी सी घर की हालात थोड़ी सी सुधरने लगी, थोड़े पैसे आने लगे। मैं कभी भी, आज यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग, सभी पार्टनर, सभी फ्रेंड से कभी बोलो कि सर मैंने कभी आपको फोन करके बोला हो कि भाई यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन करो, कभी किसी को याद हो तो मैंने कहा हो कि इसमें 50,000 5 लाख डालो, मैं कभी आपको फोन नहीं आया होगा मेरा, ठीक है, मेरा फोन नहीं आया होगा, और ना ही मेरे को करने के लिए टाइम मिलता है। मैं किसी को भी ना मिलके, उनसे कभी भी मिलके ये नहीं कहा हो कि मेरे साथ पैसा डालो, ये करो, ठीक है। और ये काम मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ, आज यूट्यूब में बैठ के हजारों लोग कर रहे हैं। जस्ट यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब में सर्च करना है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आप खाली यूट्यूब में करो, 1,000 आदमी आपके सामने आ जाएगा और वो आपको 10 तरीका बताएगा कि कैसे आप पैसा बनाओगे। लेकिन मैं भी वही, मैं हमेशा डिस्क्लेमर बोलता हूँ, हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि सब पैसा डालना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके पहले कैपिटल जो डाला है वो बन जाए, प्रॉफिट आ जाए, फिर प्रॉफिट से खेलो, है ना। मेरा कभी भी कतई इस इंडस्ट्री में किसी को मतलब ऐसा नहीं रहा है कि एकदम उनको कहा कि भाई सब बेच बाच के लगाओ। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि लोगों को दिखता है कि भाई पैसा आ रहा है, मैं थोड़ा सा पोजीशन अपग्रेड कर लूंगा तो मेरे को ज्यादा मिलेगा। मैंने लास्ट लास्ट बंद होने से शनिवार को, जब भी फ्राइडे को कंपनी एफवीपी, जब फ्राइडे का क्लोजिंग होता है, अगले दिन शनिवार को मैंने $30,000 का मैंने खुद टॉपअप किया। और मंडे को मेरा पोजीशन अपग्रेड होने वाला था, एमआईबी बनने वाला था मंडे को। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं जल्दी मतलब बार बार कोई न्यूज अपडेट कुछ है नहीं, तो इसलिए मेरा आने का कोई वो नहीं है। मतलब रोज रोज मैं आके क्या बोलूं, रोज जूम लेके मैं क्या बोलूं, है कि नहीं है। बट हाँ, मैं आज तक आपको मैं बता दूं, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं चेहरा छुपाऊं, जिससे मैं भाग जाऊं। ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने, ठीक है। आज यहाँ पे सभी लोग गवाह है, सभी लोग मेरे फ्रेंड है, मेरे लीडर है, मेरे पार्टनर है, मेरे दोस्त है। सबको मालूम है कि मैं पहले भी सामने में था, आज भी सामने में हूँ। एक बात देखी जा रही है पहले कई सालों से कि मुझे पता है कि जब जब ऐसी कोई बात होती तो बहुत लोग हाथ छोड़ के चले जाते, बहुत लोग पीछे हट जाते और नाम ले लेते हैं। आज जो नाम है वो दुनिया, मतलब पूरा इंडिया में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, क्रॉस टीम भी, वो भी अपना नाम ले रही है। क्रॉस टीम जो अपने से कोई लेना देना नहीं था, वो उनके भी अपलाइन ने उनको बोल दिया है कि भैया यही बंदा है, यही यही आपका अपलाइन है। मैं हूं सबका अपलाइन। लेकिन आप खाली ध्यान से देखो कि कौन आपको आके बोला, कौन आपको बताया, कौन आपको कन्विंस किया, किसको पैसा दिया, ये सारा कुछ आप एक बार देखो।
हम लोग यहाँ पे कोई बच्चे है नहीं, हम लोग, हमें आगे और भी कुछ करना है, ये तो खत्म नहीं हो गया, ये तो बंद नहीं हो गया, हमको तो इसी लाइन में रहना है, यही नेटवर्क मार्केटिंग करना है। लेकिन आज पता चला कि भाई दुनिया बोल रही है अशोक शर्मा भाग गया, दुबई छुप गया जाके। अरे मैं दुबई आज नहीं, मैं 2.5 साल से पहले से हूँ दुबई में। यहाँ पे मैं रेसिडेंस, घर का यहाँ का रेसिडेंसी लेके हूं मैं। कोई आज 2 महीने में मैं दुबई नहीं आया हूँ, या मैं दुनिया आज 1 महीने 2 महीने से नहीं घूम रहा हूँ। मैं पिछले 4-5 सालों से पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। आपको पूरा ट्रैक दिखा सकता हूँ कि मैं 4 साल पहले भी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी बात जो आपको, मैं तो कहूंगा कि सब लोग होशियार है यहाँ पे, सब लोग कोई बच्चे नहीं है, कोई भी दूध पीते बच्चे नहीं है, सब मैच्योर हैं। हमें अपनी समझ से लेना है। आज कोई भी वीडियो आता है ग्रुप में, कोई भी, देखिए आज इस बात को लेके अपोजिशन के दूसरे लोग आपको भड़काएंगे, आपको दुनिया की बातें करेंगे। आपको सोचना है कि उनके बातों में आना कि नहीं आना है। कुछ वीडियो जिसकी औकात नहीं है वीडियो बनाने की, जिसका चैनल पे 5,000 व्यू नहीं है, 100-200 व्यू लेके एक वीडियो बना के आपके सामने दे रहा है, और वो हम उसके बातों में जाके अपना रिश्ता, अपना अपना पूरा एक्सपीरियंस खुद का उसको दाव में लगा देते हैं, और उस बंदे की बात सुनते हैं और उसके बातों पे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे आपको, मैं अगर आज सक्सेसफुल हूं जैसे भी हूं इस लाइन में, सिर्फ मैंने अपनी बात सुनी, दूसरे के बातों में कभी नहीं आया मैं। ना ही मैं आज जो भी डिसीजन लेता हूँ, जो भी पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, वो अपने दम पे करता हूँ। मैं किसी को पूछने नहीं जाता हूँ कि मेरे अपलाइन को कि भाई मैंने इतना इसमें इतना डाला था, मेरा ये हो गया तो मुझे पैसा दे दो। ये बहुत बड़ी दुविधा है यहाँ पे। हर आदमी अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए। हम अपने यहाँ पे लाइफ के बहुत बड़े स्ट्रगल को यहाँ पे दूर करने आए, और यही इंडस्ट्री है वो करेगा। आज नहीं करे, लेकिन आपको इस इंडस्ट्री में बने रहने के बाद होगा। 4 कंपनी आपको नहीं मिलेगा ढंग का, लेकिन पांचवा एक कंपनी ऐसा आपको मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आपने 4 का एक्सपीरियंस लिया है। पांचवे में आपको एक ऐसा मिलेगा जो आपके पीछे की सारी चीजों को रिकवर कर देगा। शेयर मार्केट में देखा होगा आपने कि एक शेयर लेके रख दिया है, 4 कंपनी का शेयर लिया, 2 कंपनी का ऊपर नहीं गया, लेकिन उसमें से एक कंपनी का ऊपर गया शेयर, तो वो सारा कुछ वसूल कर देते हैं। लॉजिक यही है कि यहाँ पे अपने को टिके रहना पड़ेगा। कंपनियां आएगी जाएगी, लेकिन आपको इस इंडस्ट्री पे, जहाँ पे दुनिया, इसको कोई नाम नहीं दिया है, इसको नाम दिया स्कैम, इसको नाम दिया पॉन्जी, मनी रोटेशन, पता नहीं क्या क्या नाम दिया है इसको। ये कहाँ नहीं होता है? कौन सा इंडस्ट्री में नहीं होता है मनी रोटेशन? कौन सा इंडस्ट्री में नहीं होता है? आप सेक्टर बता दो। सर हर जगह पे होता है। आज हम ये तो खुल के बता तो रहे हैं, खुल के आपको जाहिर तो कर रहे हैं कि ये कंपनी है, ये मेरा अपलाइन है, ये लिंक है, इस पे आप ज्वाइन करेंगे, मैंने $500 डाला है, आपकी जितनी मर्जी है आप उतना डालो। इतनी क्लियरिटी तो हो रही है। बहुत लोग हमारे पीछे इतनी बड़ी स्कैम कर गई। हमारा स्कैम किया था आज से 2017-18 में रिलायंस पावर का शेयर खरीदा था 50,000 रुपए का। आप लोगों को याद होगा तो आप गूगल कर लेना। बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में लाइन लगा के मैंने 50,000 रुपए, मेरे घर के, मेरे वाइफ के बचे खुचे पैसे को लगाया था रिलायंस पावर में। आज वो ₹3 का शेयर रह गया, और मैं वो अकाउंट, डीमेट अकाउंट क्लोज करने भी जा रहा हूँ ना, तो ₹7,000 मुझे वो भर के क्लोज करने को आ रहा है। क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो सर बताना। मैं आपको डीमेट अकाउंट, मैं आपको अगला मीटिंग में सब कुछ दिखाऊंगा कि ये डीमेट अकाउंट में
रिलायंस पावर का इतना शेयर है मेरे पास, 50,000 रुपए का शेयर लिया था। किसी को भरोसा था कि रिलायंस पावर जीरो हो जाएगा? ये फाइनेंशियल मार्केट है, अच्छे अच्छे बैंक उठ जा रही है, अच्छे अच्छे बैंक करप्ट हो जा रहे लोग, कहां से कहां लोग करोड़पति से रोडपति बन जा रहे लोग। तो कहने का मतलब है कि हमको अगर इस मार्केट में रहना है ना, तो रिस्क नाम का चीज को लेके चलना पड़ेगा हमेशा। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रहा है वो आप मेरे साथ या किसी और के साथ किसी और कंपनी में कहीं और, ये कंट्रोल मेरा नहीं है। आपके मोबाइल में रोज 50 मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप के, है ना? मैंने कोई मैसेज भेजा क्या कोई चीज जो ज्वाइन करने के लिए अभी लेटेस्ट? नहीं भेजा हो? मुझे भी आ रहा है, 50 रोज आ रहा है। उनको मालूम है कि ये एलवीपी अभी काम नहीं कर रहा है, करो अशोक शर्मा को कांटेक्ट, बहुत बड़ी टीम थी। मुझे भी ऑफर आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना है। लेकिन पहले मैं खुद करूंगा, पहले मैं जानूंगा सब ठीक है, फिर मैं बात रखूंगा दुनिया में, आपके सामने रखूंगा कि ये चीजें मैंने नोटिस किया है, ये चीजें ऑब्जर्व किया है। आप भी ऑब्जर्व करो, आपको अच्छा लगता है तो आप भी पार्टिसिपेट करो। दैट्स इट। सर मैं आ, अभी जैसे अभी इतनी देर हो गई, अपडेट की बात चल रही है, अपडेट पे आता हूँ। अपडेट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? अपडेट जैसा कुछ नहीं है। जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी मैंने शेयर किया आपकी आपके लिए, मैं चाहूंगा कि वो पीपीटी को शेयर करता हूँ। और हाँ, वो पीपीटी शेयर करता हूँ। ठीक है, ये था, ये है अशोक शर्मा, रियल अशोक शर्मा, जो गांव से, आपको पीछे पता, पीछे मालूम पड़ रहा होगा कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। एक गांव जहाँ पे ईंट का भी घर मेरा नहीं है, ठीक है? तो मैं कोई ऐसा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठ के मैं भी एक बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, बहुत ही ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ। और मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे जेन्युइन तरीके से घर चलाने लायक पैसा चाहिए, जो हमारी जिंदगी कटे, ठीक है? और बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की एजुकेशन, घर द्वार सब सही चले, उतना ही पैसा चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि जहां पे आपको, आप मांगते हो 10,000, आपको देता है 1 लाख, जहां मांगते हो आप 1 लाख, देता है 5 लाख। ये वो इंडस्ट्री है, ठीक है? तो यस, आज की सुबह की बात है, मैंने ये मैसेज 3 लोगों को किया था आज सुबह व्हाट्सएप पे। और आज का था अपना कि भाई 5 तारीख को इन्होंने आना था, कंपनी ने। अब ये मैसेज देख लीजिएगा सर, मैंने ये मैसेज सुबह आज ये 3 लोगों को मैंने मैसेज भेजा, जो मुझे कंपनी से या बोलो अपलाइन से या बोलो पीछे से, यही लोग मुझे अपडेट देते थे, जो भी अपडेट आती थी दुनिया में, एमवीपी में जो भी अपडेट आती थी वो इसी लोगों से आती थी। आज मैं इन सब का नंबर शेयर करूंगा, हर चीज करूंगा, आपके साथ शेयरिंग करूंगा, ठीक है? तो ये नंबर मैंने भेजा था कि आज का दिन 5 तारीख है, कहीं ना कहीं। अच्छा, जब ये 5 तारीख का जोनाथन का आने का जो मीटिंग हुआ था, बात हुआ था, वो मैंने नहीं किया था, ये कोई क्रॉस टीम से आया था। ओके, ये कोई क्रॉस टीम से ये मैसेज आया था, ये पोस्टर आया था, तभी मैंने मेरे ग्रुप में उनको शेयर किया हूं, ठीक है? ये मैंने बना के नहीं भेजा था। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, वो पहले ही 1 हफ्ता पहले अपडेट आया, ठीक है? जो कि ये 5 तारीख का जो न्यूज था वो थोड़ा वीक पड़ गया। वीक इसलिए पड़ा कि लेटेस्ट अपडेट ये आया कि कंपनी अभी अल मोहनदी ग्रुप के साथ में मिलके, ये मैंने मैसेज
सुबह भेजा। फिर भी मैंने देखा कि भाई कोई अपडेट के लिए कुछ, कोई लोग आ रहे, 5 तारीख का था, जोनाथन ग्रीन है आने वाला था, वो लोग कोई आके हमारे टीम को, हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देने वाला है। कोई मतलब उनका ये कहना था कि जो भी अपडेट आया है वेबसाइट पे आया है, ये जो लेटेस्ट वेबसाइट पे जो अपडेट आई है, अगले हफ्ते सोमवार मंगल बुधवार को जो अल महनदी ग्रुप ने जो टेक ओवर किया है एवीपी को, वो स्टार्ट होने वाला है। ये जब पॉजिटिव न्यूज अभी आई पिछले हफ्ते में, लास्ट फ्राइडे सैटरडे को आई थी, इस बात से ये हो गया कि शायद अब 5 तारीख का जो न्यूज है वो थोड़ा कमजोर है, मतलब वो न्यूज में कोई दम नहीं। दम ये है कि अब जो अपडेट हुआ है वो अल महनदी ग्रुप का, अभी मैं आपको यहाँ पे लॉगिन भी करके दिखाऊंगा। मेरा अकाउंट, जो मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों को अभी अपडेट भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो वेबसाइट को कभी लॉगिन भी नहीं किया है। ठीक है, ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये मेरा मीन्स। ठीक है, ये अपडेट आ रहा है, ये अपडेट आ रहा है कि अल महानदी ग्रुप जो किस कंपनी को, इस एवीपी का नया लिक्विडिटी पार्टनर बनने जा रहा है। और आपको याद होगा प्रेजेंटेशन में अल महानदी ग्रुप का $100 मिलियन का जो शेयरिंग था, यहाँ पे उनका पार्टनरशिप था, वो आज भी है, आज भी उनका है। तो उन्होंने ये देखा और कहा कि भाई हमारे नाम से भी अल महनदी ग्रुप बहुत बड़ी ग्रुप है, और ये ग्रुप का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में। उन्होंने कहा कि भाई अल महनदी के ग्रुप का नाम ले लेके लोगों ने इसको ट्रस्ट अच्छा किया है कि एफवीपी में अल महनदी ग्रुप का अगर इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी अच्छी है। लोगों ने और भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और भी ट्रस्ट लेवल बढ़ गया। तो अल महदी ग्रुप ने कहा कि भाई हम इसको टेक ओवर करेंगे एज ए लिक्विडिटी पार्टनर, और जो भी हमारे इन्वेस्टर है, जो भी लोग हैं इसमें काम करने वाले, उसको जो भी तरीके से ये लोग ओपन करेंगे, उस तरीके से कंपनी में अपने इन्वेस्टर, अपने सभी लोगों को पैसा मिलेगा। ये बात जो लास्ट उनके न्यूज में आया है, उसके अकॉर्डिंग यही अपडेट है आज तक। स्टार्टिंग से लेके आज तक कंपनी का जो भी अपडेट आया है वो आया है वेबसाइट पे, आपको याद होगा तो हर अपडेट वेबसाइट पे आती है। अपने को कोई अलग से नहीं मिलता है, कोई भी न्यूज कुछ नहीं अलग से मिलता है। इसलिए आप लीडर मुझ तक पूछने का, यानी आपको मैं सारा आगे का स्टोरी भी बताऊंगा कि कैसे एफवीपी में मैं आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह मैं भी हूँ, है ना, बिल्कुल आपकी तरह हूँ। जो फर्क सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया, आपने बाद में स्टार्ट किया, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन अपडेट के मामले में बात करूं तो सारी की सारी अपडेट जो है, सभी टीम के टॉप जितने भी लोग हैं, 160 आईवी, इस एवीपी में 160 आईवी, एक्टिव आईवी, यानी जिसका 400 500 $700 डेली का इनकम था, और 20 एसआईबी जिसका के 7,000 $8,000 पर डे था। तो 20 एसआईबी और 160 आईबी, एग्जैक्टली जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती थी, एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन उनको भी मिलती थी। वो भी लोग जुड़े थे, वो भी लोग कनेक्टेड थे उन लोगों को, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, ये है वो मैसेज, और ये वो 3 लोग हैं। ठीक है, ये मैं हूं लेफ्ट साइड में, ये क्रिस है, और ये मेरा अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइन, जो दुबई में, जिन्होंने अक्टूबर 28 को इसने
मुझे लिंक दिया कि अशोक भाई, आप को अगर अच्छा लगता है एफवीपी के रिसर्च कीजिए, और आपको अच्छा लगता हो तो स्टार्ट कीजिए। उस वक्त मेरे पास कोई काम बिजनेस नहीं था, कोई एमएलएम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था, अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए था। और अक्टूबर का टाइम था, मैं बोला 2 महीना रिसर्च करूंगा, दिसंबर आएगा, दिसंबर तक कोई भी कंपनी को मैं ज्वाइन कर लूंगा। सही है। तो ये लोग जो है, ये मेरे ये ये मैं भी दुबई में था, और ये लोग जब कंपनी का यहाँ पे अल महानदी ग्रुप का जो इवेंट का चल रहा था, तब ये बंदा रोशन और ये क्रिस, ये मुझसे मिलवाया था कि भाई, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने जबरदस्ती में मेरा दोस्त होने के नाते मैंने उसका लिंक लिया, और मैंने $2000 का इन्वेस्टमेंट किया सबसे पहले। मुझे मालूम था कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको टर्मिनेट करके निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे कई बार, आप लोग भी दबाव में आते हैं, अपने दोस्तों के दबाव में आप लोग भी आते हो। आज अगर मान लीजिए कोई कंपनी आ रही होगी आपके खास दोस्त के पास, और वो आपके पास आएगा और बोलेगा, आ, फलाना आदमी आपका नाम लेके बोलेगा कि ये करना है। अक्सर हमने एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग को अपने दोस्तों और रिश्तेदारी के दबाव में किया है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली मैटर है। आपका खुद का अपना डिसीजन होना चाहिए। अच्छा बुरा दोस्त है, अपनी जगह है, लेकिन दोस्त के दबाव में डिसीजन लेके आप फाइनेंशियल ट्रबल में आओ, ऐसा मैं कभी कतई सलाह नहीं देता हूँ। और जो दोस्त अपने आप को लीडर बोल के आपको दबाव दा के एंट्री कराता है, वो दोस्त आपका फायदा नहीं देख रहा है, मे भी आपका फायदा, वो अपना फायदा देख रहा है। गलती से कंपनी अगर चल जाती है तो आपका फायदा होने लगता है, और वो कहता है कि भाई मेरी वजह से तेरा फायदा हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में जो दबाव देके कर रहा हो तो उस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो ये था, मैं अभी और शेयरिंग करूंगा इसके बारे में। ठीक है। तो ये आपने देखा, और ये जो अभी करंटली पॉपअप चल रहा है, ठीक है, करंटली जो कंपनी में पॉपअप चल रहा है उसका स्टेटस ऐसा है। इवन सन्स कंपनी फंड्स वेयर फ्रोजन, कंपनी का फंड जो है फ्रोजन है। इन एडिशनल टू एक्टिविटी cooperation with the relevant unit investigation, the company has also sought help from our partners, okay, our partners, to find solution to our liquidity problem. कंपनी सोचा कि भाई अपने पार्टनर लोगों से क्यों ना मदद ली जाए, क्योंकि इनका फंड जो है वो फ्रीज है। ओके, इनका फंड अभी फ्रीज है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ तो फंडिंग चाहिए। तो इन्होंने किया, आफ्टर नेगोशिएशन ए डील दैट वर्क्स फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट कैपिटल इंजेक्शन। कैपिटल इंजेक्शन मतलब ये कि लिक्विडिटी, यानी फाइनेंस का इंजेक्शन, यानी हम बीमार पड़ते हैं तो अपने को दवाई का इंजेक्शन देता है, कंपनी बीमार पड़ती है तो फाइनेंस का इंजेक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्ट द इंजेक्शन फ्रॉम आवर पार्टनर इन द मिडिल ईस्ट Al Mahnadi Group, and will restore our member portal soon with the additional liquidity provided by AMG. Yes, our PAM system will be relaunched very soon. सही है। तो बहुत जल्द अल महानदी ग्रुप का हेल्प से फंड अभी भी फ्रोजन है, कंपनी का फंड अभी भी फ्रोजन है, अटका हुआ है, लेकिन अल महानदी ग्रुप और फंड दे रही है कि आपका पैम सिस्टम को चालू करो और कंपनी को एज इट इज चलाओ। ये लास्ट मीटिंग, लास्ट अपडेट
जो थी वो लास्ट फ्राइडे तक थी। आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, कि कोई भी किसी के भी बातों में आके पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके ना कोई ऐसा काम करे जो कि आपके साथ साथ और भी कई लोगों का नुकसान होए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आग में हाथ सेकने वाले लोग मिलेंगे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिसका 1 रुपए नहीं लगा है, वो फोन करके क्या बोल रहा है, अरे सर अभी क्या होगा, हमारा इन्वेस्टर का क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। मैं जानता हूं उस आदमी को, उसकी आईडी नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे लोगों को आपको हमको मिलके जवाब देना है सर। और मैं सारे लीडर, सारे अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ये आज इसके एफवीपी के रहने ना रहने से ये एमएलएम बंद नहीं होने वाली है। ये चलता रहेगा, आज नहीं 50 सालों से चलता आ रहा है, आज नहीं 50 साल से चलता आ रहा है। पूरी दुनिया एमएलएम के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। आज हम लोग खुल के एमएलएम कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का अगर लॉजिक अगर किसी का भी देखोगे ना सर, वो एमएलएम से ही चल रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट एमएलएम के बेस पे चल रहा है, उनका पूरा फैक्ट्री, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एमएलएम के बेस पे चल रहा है। तो मैं और आप एमएलएम कर रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। आप किसी को भी मात दे सकते हो, यानी आपके बाजू में 50 साल से करोड़पति बैठे हैं, आपको जलाते हैं और चिढ़ाते हैं करोड़पति बन के। आप वो इंसान अपने आप को उनके बराबरी नहीं, उनसे ऊपर उठ के आप दुनिया में साबित कर सकते हैं। ये वो ताकत है इस इंडस्ट्री की। इसके अलावा गारंटेड गारंटेड दावे के साथ बोलता हूं, दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आप इस तरह के कोई भी ड्रीम को अचीव कर पाओगे। सही है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द अगले हफ्ते बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ रही है। हमें पीस और साइलेंट और धैर्य के साथ काम लेना है, और हमें अब अगला जो भी होगा अपडेट फिर से मैं आऊंगा। ओके, मैं खुद आऊंगा और जूम पे आऊंगा, लाइव आऊंगा। और जो भी कंपनी का अल महानदी ग्रुप के साथ का जो स्टार्टअप करने का प्लान है, उसके लिए हुए डिसीजन के बाद जो भी अपडेट आएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ही आपको लुक करना है। वेबसाइट के अलावा किसी के भी बातों में नहीं आना है। और मुझे कुछ अगर मुझे न्यूज मिल रहा है तो मैं आऊंगा और इसी तरह का जूम अरेंज करूंगा और मैं आपके सामने आऊंगा और आप सबको साक्षात इस तरह का अपडेट दूंगा। मुझे सर, मुझे अगर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं आज आ, आपको मैं क्या क्या बोलूं अभी। ये बंदे लोगों का नंबर है, ये जो अभी हमारे साथ टच में रहा है। ओके, हमारे साथ जो टच में रहा है, और मेरे साथ ही नहीं, बहुत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी के पास, जितने भी टॉप के लीडर हैं उनके पास ये नंबर्स होंगे, जो एफवीपी के बारे में अपडेट देने का काम कर रहे थे, एफवीपी के बारे में न्यूज देने का काम कर रहे थे। और ये नंबर आज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है, पहले से ही है। फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इनको व्हाट्सएप पे ऐड करके इनसे आप लोग भी पूछताछ के बारे में कर सकते हैं। मैंने नंबर शेयर किया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि क्या चल रहा है ना। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो मैं कभी आज तक
किसी भी बिजनेस में कोई भी चीज अपने टीम के साथ हाइड करके नहीं रखा हूं। ठीक है। और ये मेरा ईमेल आईडी है। मैं लास्ट लास्ट में ये कहूंगा कि जो भी जो भी होगा मैं इस ईमेल आईडी पे रहूंगा। आप मुझे ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ओके। मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हम लोग बेसब्री से कंपनी का सम्मान के साथ वेलकम करने का इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ एक हिटर्स के मुंह पे तमाचा सा जवाब देना है आपको आके, क्योंकि ये इंडस्ट्री का नाम बहुत बदनाम लोगों ने आके किया है। और कोई एक कंपनी तो आए ऐसा जो अपना बोला हुआ वर्ड का, बोला हुआ डिसीजन का एक साथ दे और हमारा भी इज्जत रखे, है ना। हमारे साथ जितने भी इन्वेस्टर है, हमारे साथ जितने भी लीडर है, इन्वेस्टर है, जो भी इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे, उनके बातों का सम्मान रखे कि बार बार इस तरह का कितना दिन चीजों को सेम टू सेम झेलना है और देखना है। यही उम्मीद के साथ अगले हफ्ते हम फिर से मैं आऊंगा अपडेट लेके। और अगर मैं कुछ आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ ग्रुप में या कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये है कि जो पोजीशन आपका है वही पोजीशन मेरा है। राइट। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का भरोसा रखिए कि जो भी होगा हमारे साथ बढ़िया होगा। ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन, आज का प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं है, बट हाँ, मैं आप लोगों को इतना ये कहूंगा कि जो भी होगा साथ हूं। मैं भी साथ हूं, आप भी साथ दे, साथ रहें। खाली दूसरे लोगों को आपका फायदा उठाने मत दें। इस जलती हुई आग में घी डालने नहीं दे। आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप उनसे पूछे कि भाई आपका अपलाइन कौन है, आप उससे बात करो। ग्रुप में कोई भी प्रकार का नेगेटिविटी, कोई भी प्रकार का चीजें ऐसा ना करें। बहुत हार्ड फील होता है। और मैं ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी जस्ट 17 मई को 17 मई को मैं मेरा हार्ट का ऑपरेशन, 3 एंजियोप्लास्टी, यहीं कोकिला बहन हॉस्पिटल में। और 2014 में एक और 17 मई 2022, ठीक 3 महीना पहले मुझे 3 एंजियोप्लास्टी, यानी टोटल 4 एंजियोप्लास्टी मुझे ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। और मैं बहुत ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरी दवाई है ये। और ये दवाई का पैकेट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। मेरे घर वाले ने कम से कम 3 महीने का दवाई दे के भेजा है। दिन में 5 गोली सुबह, 5 गोली शाम को खानी पड़ती है। ये पैकेट है। एक पैकेट में मुझे याद तक नहीं है कि कौन सी गोली कितनी खानी है। थैली बना के घर वालों ने दिया है कि अगर मैं रात को खाऊंगा, मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो मॉर्निंग में ये 5-6 खोलूंगा और तब मैं नाश्ते के बाद में करूंगा। क्योंकि अगर मैं, मेरी हालत संतु ये मानसिक ऐसा बना हुआ है कि मुझे कोई याद नहीं रहता है कि क्या कब खाना है। मुझे मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और मैं कोई अजूबा आदमी नहीं हूं कि मैं आपका और किसी का भी कोई नुकसान करके मैं सुखी रहने वाला हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो भी, मतलब आप जिस तरह का आदमी है ना, उससे मतलब उसी तरह का मैं भी हूँ। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे भी घर द्वार है, मेरे भी 75 साल का डैड है। अगर वो उनको अगर कुछ ऐसा सुनता है ना तो बहुत बुरा, बहुत वो बीमार पड़ जाते हो। तो मेरी मेरी मजबूरी तो है कि भाई इस इंडस्ट्री में काम तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। 8 सालों की जो नॉलेज है, अगर मैं अगर यही इंडस्ट्री में अगर कोई भी अच्छी प्रोजेक्ट, अच्छा बिजनेस, अच्छा कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा, डेफिनेटली साथ में फिर से काम करूँ।
इसी उम्मीद के साथ मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एफवीपी आएगा और एफवीपी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मेरा बहुत बहुत प्रणाम है आप लोगों को। और अगले अपडेट के लिए अगले सोमवार मंगलवार तक कंपनी का जो भी आने वाला है मेरे ख्याल से आना चाहिए, एज पर एक हफ्ते का जो उन्होंने बोला था वो सोमवार मंगल बुधवार तक अपने को रखना है। बुधवार तक अगर कुछ भी अपडेट आया तो तुरंत जूम लूंगा, नहीं आया तो भी जूम लूंगा। मैं कभी भी डायरेक्ट जूम पे आऊंगा, तो आप लोगों को अटेंड करना है, साथ देना है और सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सो मच।